ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा रूप कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवतम के हम जो है 19वें अध्याय को समझ रहे हैं। चौथा स्कंद है ये। ध्रुव महाराज की कथा समझ रहे हैं। ध्रुव महाराज तपस्या किए और ध्रुव महाराज की तपस्या हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। ध्रुव महाराज की गुरु भक्ति हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमें डिटरमाइंड होना चाहिए, हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। हमें अपने विल पावर को बहुत मजबूत करना चाहिए, स्ट्रांग करना चाहिए। ये हमें शिक्षा मिलती है ध्रुव महाराज की इस कथा से। ध्रुव महाराज ने 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान के दर्शन कर लिए। भगवान प्रकट हुए, ध्रुव महाराज प्रार्थना करना चाह रहे थे। भगवान ने उनके सिर पे शंख स्पर्श किया और उससे उनको सारे वेदों का ज्ञान हो गया। उन्होंने भगवान से प्रार्थनाएं की। भगवान ने उनके भविष्य के बारे में बताया। 36,000 वर्षों तक तुम राज्य करोगे। तुम्हारे भाई उत्तम और तुम्हारी जो सौतेली माँ है सुरुचि, उसकी इस प्रकार से मृत्यु होगी और अंत में तुम जो है मेरे धाम को आ जाओगे। अंत में तुम्हें मेरा स्मरण रहेगा और तुम मेरे पास आओगे। इस प्रकार से भगवान ने उनको बोला। और ये जो ध्रुव लोक हैं, भले भले यहाँ पर प्रलय हो जाए, लेकिन प्रलय में भी ये समाप्त नहीं होगा। इस तरह से सारी बात समझाई भगवान ने। उसके बाद भगवान अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के वापस चले गए। फिर हमने देखा कि ध्रुव वापस अपने घर की तरफ मुड़ जाते हैं। घर की तरफ जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको क्या याद आता है, क्या लगता है? कौन बताएंगे? रास्ते में क्या लगता है उनको? यस प्लीज उन, बताएं। उन्होंने सोचा मैं अननेसेसरी मेरी माता और का ऊपर में तो क्रोध किया है उन्होंने, वो बोलने से तो वो नहीं करना चाहिए, मुझे तो उनको क्षमा कर देना चाहिए था। और वो जो राज्य मांगा है खुद वो को नहीं अपने करना। ऊपर ग्लानि हो रही थी उसको। खास करके रास्ते में जब वापस जा रहा था तो उसको ग्लानि हो रही थी कि मैं कैसा आदमी हूँ। मैंने, छोटा सा बच्चा है लेकिन ग्लानि हो रही है कि मैंने भौतिक सुख की आशा की। भगवान तो मुझे स्वयं मुक्ति दे सकते थे, अपने धाम को लेके जा सकते थे, लेकिन मैंने भगवान से भौतिक सुख मांग लिया, मन में इच्छा रख ली। वैसे ध्रुव ने जब भगवान प्रकट हुए मांगा कुछ नहीं था, उनके हृदय की इच्छा को देख करके भगवान ने उसको सैंक्शन कर दिया था। तो उनको ध्रुव तारा मिला जो कि श्वेत द्वीप में भगवान के क्षीर सागर में स्थित है। और वहां पर वैकुंठ का अनुभव होता है, अर्थात भौतिक जगत के किसी भी प्रभाव को वहां पर हम नहीं देख सकते हैं। वहां सब आध्यात्मिक प्रभाव होते हैं। फिर हमने देखा कि राजा उत्तानपाद को उनका संदेशवाहक जो है समाचार देता है कि ध्रुव घर पे लौट रहे हैं। और फिर जो है महाराज उत्तानपाद सूचना सुनते ही बहुत ही खुश हुए, लेकिन उनको लगा शायद ये सत्य नहीं होगा। तो उनको नारद मुनि की बात याद आई और उस प्रकार से वो प्रसन्न हो गए। फिर महाराज उत्तानपाद ने उस संदेशवाहक को बहुमूल्य रत्न की माला दी। ब्राह्मण मंत्रियों, परिजनों, अधिकारियों, बंधु बांधवों को एकत्र कर लिया और अपने पुत्र को देखने के लिए आतुर रथ पर आरूढ़ हुए और एक भव्य जुलूस को लेकर नगर के बाहर निकल पड़े। कौन निकल पड़े? राजा राजा उत्तानपाद जी, ध्रुव के पिताजी। फिर बताया गया उनके साथ मंत्रोच्चार कर रहे ब्राह्मणों तथा शंख, नगाड़े, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों को बजा रहे संगीतज्ञों के दल थे। महारानी सुनीति भी सुरुचि और उत्तम के साथ एक पालकी में बैठकर वहां पहुंची। उनका यह व्यवहार एक महान वैष्णव की माता के अनुरूप था। यहां तक हमने कर लिया था, राइट? अब यहां से आगे से करना है हमें, कैसे आगे भी कर लिया था? इससे आगे भी कर तो लिया था। यहाँ से पढ़ना है एक दिन उत्तम जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था, उस पैराग्राफ से पढ़ना है। एक हरे कृष्ण प्रभु पेज एक नंबर। दिन उत्तम जिसका भी विवाह नहीं हुआ था। ओके 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 ओके। हरे कृष्ण प्रभु पेज नंबर
मतलब ये आप देख लीजिए ना, 90 मेरे किताब में जो है 90 पेज नंबर पे चल रहा है। आपकी किताब में देखिए, ध्रुव महाराज, हरे 99 कृष्ण। मेरे में 90 है, 87 किसी में 84 86 भी हो सकता 87 तो दीजिए, है। 87 है। बस ठीक है, एक जना बोल देते ना, हरे कृष्णा। तो 87 बोल रहे हो कोई, हमारे में 80, हमारे में 90 है। तो हम पढ़ रहे थे उत्तम की बात को। तो इस तरह से हमने देखा कि माता सुनीति, सुरुचि ये सब गए और ध्रुव महाराज का स्वागत करने के लिए, इसलिए उनके व्यवहार को वैष्णव का व्यवहार कहा गया। फिर हमने देखा महाराज उत्तानपाद ने उतर करके ध्रुव को देखा, ध्रुव का स्वागत किया और स्नेह पूर्वक उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। भारी सांसें भरते हुए उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से ध्रुव को गले लगा लिया। फिर हमने देखा ध्रुव ने अपने पिताजी को प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछी। सुरुचि ने सबसे पहले सुरुचि को उन्होंने चरण स्पर्श किए, फिर सुनीति को चरण स्पर्श किए, और दोनों ने उनको अपने कह सकते हैं आंसुओं से और अपने शरीर के दूध से उनको अभिषेक कर दिया, उनका राज्याभिषेक कर लिया। उनका इतना प्रेम उमड़ रहा था कि वो रो रहे थे, साथ ही साथ उनके स्तनों से दूध निकल रहा था, और वो मानो एक बालक बालक ध्रुव का अभिषेक हो रहा हो। अति मंगल और हृदय स्पर्शी ये दृश्य था। और महाराज उत्तानपाद ध्रुव और उत्तम को एक हथिनी पर बैठाया और वे सबके साथ अपनी राजधानी लौट आए। पूरी नगरी रंग बिरंगे कपड़ों, मोतियों और फूलों की माला, आम के पत्ते इत्यादि से सजी थी। सारी सड़कों तथा चौराहों को साफ करके उन पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था, और अन्य धान्य, फल, फूलों एवं अन्य शुभ वस्तुएं इधर उधर बिखराई गई थी। जब ध्रुव की सवारी उन मार्गों से गुजरी, तब स्त्रियों ने एकत्र होकर स्नेहपूर्वक उस पर अन्न, नव अंकुरित घास, फूल तथा फलों के टुकड़े बरसाकर उसे आशीर्वाद दिया। ये हो गया था कल ना, आप कह रहे हैं ऐसा? ठीक है। तत्पश्चात ध्रुव अपने पिता के राजसी महल में रहने लगा। महल की संगमरमर की दीवारें मूल्यवान रत्नों से जड़ी थी, और वहां रखी सुंदर स्त्रियों की मूर्तियों के हाथों में चमकते हुए दीपक रखे थे। कमरों के अंदर का सारा साज सामान सोने से बना था, और महल के इर्द गिर्द हो गया था प्रभु जी। जी मैं पढ़ रहा हूँ, दोबारा से पढ़ रहा हूँ। महल के इर्द गिर्द बने बगीचों में स्वर्ग से लाए वृक्ष थे। वहां निर्मित सरोवर रंग बिरंगे कमल पुष्पों से पूरित थे तथा हंसों, चक्रवाकों एवं अन्य पक्षियों से युक्त थे। उन सरोवरों तक ले जाने वाली सीढ़ियां मरकत मणियों से जड़ी थी। अपने ऐसे महान पुत्र की देखभाल करने से महाराज उत्तानपाद का हृदय असीमित संतोष से भर गया। जब ध्रुव थोड़े बड़े हुए, जब ध्रुव थोड़े बड़े हुए उस समय ब्राह्मणों, अपने मंत्रिमंडल एवं प्रजा की सहमति से उत्तानपाद ने ध्रुव को राज सिंहासन का कार्य सौंप दिया। अपनी बढ़ती अवस्था को देखते हुए महाराज उत्तानपाद ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया। कह सकते हैं कि एक उदाहरण देने वाला जीवन जी रहे हैं कि एक समय के बाद हमें क्या करना है, वानप्रस्थ या रिटायरमेंट ले लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट विद रेनंसिएशन एंड रूलिंग विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। जब शासन कर रहे हैं तो पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और जब रिटायरमेंट ले रहे हैं तो पूरा त्याग के साथ, फिर आसक्ति नहीं। तो ये शास्त्रों में बताया गया है, एक उम्र के बाद हमें रेनाउंसिएशन ले लेना चाहिए, एक उम्र के बाद हमें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुर्सी से जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं खुद बिजनेस संभालूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं। हम देखते थे एमडीएच मसाले वाले महाशय जी जिनसे मिलने के लिए जाते थे, एमडीएच मसाले सच सच जो एडवर्टाइज जाता था, तो जो 96 ईयर्स ओल्ड के थे उनको मिलने जाते थे, प्रसाद देने जाते थे। पर उनका ये था कि वो हर दिन ऑफिस जाना है, कभी कीर्तिनगर ऑफिस, कभी गुड़गांव ऑफिस। इतनी उम्र हो गई 94 95, फिर भी ऑफिस जाना है। शास्त्र कहते हैं एक समय बाद क्या कर दो, रिटायरमेंट ले लो, छोड़ दो। और रिटायरमेंट के बाद क्या करना है? रिटायरमेंट, भौतिक दुनिया से रिटायरमेंट ले लिया, भौतिक कामों से रिटायरमेंट ले लिया, और आध्यात्मिक कामों में वापस से एम्प्लॉयमेंट ले लिया। भौतिक कामों से तो क्या कर दिया, रिटायरमेंट, और आध्यात्मिक कामों में
एम्प्लॉयमेंट ले लिया और काम करना शुरू कर दिया। भक्ति के नाम जप, कीर्तन, भजन, प्रचार, इस सब कार्य में लग गए। तो अभी लगभग सब लोग जुड़ गए हैं। तो आप सभी को आज के इस विशेष दिन की, बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बसंत पंचमी का दिन है, ऋषि पंचमी का दिन है, बहुत ही विशेष है। तो हम सब लोग माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं, आज सरस्वती मैया का दिन है, कि सरस्वती मैया हमें कृपा करें, दया करें, जिससे कि हम भौतिक दुनिया के ज्ञान को तो बहुत समझ लिए, बहुत ज्यादा हो गया, भौतिक दुनिया का ज्ञान तो हमें बंधन में डालता है। आप कृपा करना माता कि हम जो है आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतार सके, पालन कर सके, समझ सके, और वाणी को इतनी ताकत देना कि नाम जप कर सके और भगवान का गुणगान कर सके। ठीक है। आज दर्शन जरूर किए होंगे आपने, सब जगह भगवान जी को, ठाकुर जी को फूलों के वस्त्र, पीले फूलों के वस्त्रों से श्रृंगार किया गया है, पीले वस्त्र हैं उनके। और आज से होली का त्योहार, जो कि लगभग 40 दिन का होता है, वो शुरू हो चुका ब्रज के अंदर। ठीक है। अपनी बढ़ती अवस्था को देखते हुए महाराज उत्तानपाद ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया और आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से वन में प्रवेश कर गए। देखिए, रिटायरमेंट कब लिया मालूम है? ध्रुव की शादी भी नहीं हुई थी। हम क्या कहते हैं, प्रभु जी बेटे की शादी हो जाएगी उसके बाद देखना, मैं वृंदावन में मिलूंगा आपको, उधर ही आपके मंदिर के आसपास ही। बेटे की भी शादी हो गई, फिर पोतों की भी शादी हो गई। अब सोच रहे कि थोड़े पोते जो बच्चे हैं वो थोड़ा बड़े हो जाए, उनको थोड़ा खिला दे, उसके बाद देखेंगे। समय निकल जाता है। सोचा था बुढ़ापन में तो खूब भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, लेकिन अभी भी फंसे पड़े। तो राजा उत्तानपाद जो है, ध्रुव का शादी का परवाह किया बिना ध्रुव की शादी की परवाह किए बिना वो वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिए, वन में प्रवेश कर लिया। कुछ समय पश्चात ध्रुव महाराज का विवाह प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भ्रमी से हुआ और उसके गर्भ में उन्होंने कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये ध्रुव के पुत्र। अच्छा, हमारे को यहां तक तो कहानी मालूम थी कि ध्रुव को भगवान के दर्शन हो गए 6 महीने में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ध्रुव ने कितना शासन किया, कैसे कैसे शासन किया, कौन उनकी पत्नी, कौन उनके बच्चे, नहीं मालूम था। वो आज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ध्रुव महाराज ने वायुदेव की पुत्र इला से भी विवाह किया। एक जो पत्नी थी उनका नाम था भ्रमी, और दूसरी जो पत्नी थी उसका नाम था इला। इस पत्नी से उन्हें उत्कल नामक पुत्र तथा एक अति सुंदरी पुत्री प्राप्त हुई। एक अति सुंदरी पुत्री प्राप्त हुई उनको। नेक्स्ट, एक दिन, यहां से हम शुरू होते हैं। अब ध्रुव की कहानी हमने देख ली। महाराज उत्तानपाद कहां चले गए? बोलो, वन में चले गए, रिटायरमेंट ले लिया, वानप्रस्थ ले लिया, और अब ध्रुव जो है राजा बने हुए हैं। शादी हो गई, 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी से 2 पुत्र हैं, और एक पत्नी से 1 पुत्र और 1 पुत्री है। ठीक है। एक दिन उत्तम, जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था, आखेट खेलने हिमालय के वनों में गया। वहां एक मुठभेड़ में एक शक्तिशाली यज्ञ ने उसका वध कर दिया। यज्ञ यक्ष होगा आई थिंक। ठीक है, देखेंगे हम आगे, यक्ष होना चाहिए। एक दिन उत्तम, जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ था, आखेट खेलने हिमालय के वनों में गया। वहां एक मुठभेड़ में एक शक्तिशाली यक्ष ने उसका वध कर दिया। शोकग्रस्त सुरुचि अपने पुत्र की खोज में जंगल में गई, और वहां उसकी भी मृत्यु हो गई। ये भविष्यवाणी किसने की थी? ये वाली किसने बोला था ऐसा होने वाला है? नारायण ने। भगवान ने बोला, भगवान ने बोला था कि ऐसा होने वाला है। तो यहाँ पर छोटी सी शिक्षा एक प्रभु जी बता रहे थे, वो ये थी कि अगर कोई वैष्णव अपराध करता है, ध्रुव महान वैष्णव है और ध्रुव के प्रति अपराध कर लिया सुरुचि माता ने, तो उनको भी जो है मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा, या जल्दी से मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। न तो अपने बेटे की शादी देखी, न ही पोतों को देखा, कुछ नहीं, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए वैष्णव अपराध के परिणाम में। ठीक है। जब ध्रुव, हाँ, तभी तो वो वैष्णव नहीं थे जब ध्रुव को ऐसा किया गया था। तभी भक्त थे भगवान के, लेकिन इतने बड़े भक्त नहीं थे। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भगवान को मालूम था कि आगे जाके ये बहुत बड़े भक्त होने वाले हैं। उस हिसाब से ये एक वैष्णव अपराध हम गिन सकते हैं। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। नहीं, जो क्या नाम था उसका, उत्तम, वो भी नादान था, और ध्रुव भी जो है वो भी नादान था। दोनों बच्चे थे। कैसे ये पॉसिबल है कि उत्तम ने उनके प्रति कुछ अपराध किया है? ऐसा भगवान ने इस तरह से कुछ लीला रचाई है,
और ये आगे हम देखेंगे कि जैसे अभी पीछे देखा था हमने कि सुनीति ने उत्तम ने दोनों ने ही, सॉरी, सुरुचि और उत्तम ने दोनों ने ही ध्रुव का स्वागत किया, अपनी गलती को स्वीकार किया कि मेरे से गलती हो गई थी, हमारे से अपराध हो गया था ध्रुव के प्रति, ऐसा सुरुचि माता भी स्वीकार कर रही है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे जी। शोकग्रस्त सुरुचि अपने पुत्र की खोज में जंगल में गई और वहां उसकी भी मृत्यु हो गई। जब ध्रुव महाराज को इस दुखद घटना की जानकारी मिली तो वे शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। अपने रथ पर सवार होकर उन्होंने यक्षों की राजधानी अलकापुरी की ओर कुछ किया, उसकी तरफ चलने लग गए। तो ध्रुव को बहुत गुस्सा आ गया। किस बात से? कि कैसे मेरे भाई उत्तम को कोई मार सकता है। ध्रुव और उत्तम का बहुत प्रेम था, कैसे मेरी माता को कोई मार सकता है या उनकी मृत्यु हो सकती है इस प्रकार से। तो वो रथ पर सवार होकर के उन्होंने यक्षों की राजधानी अलकापुरी की तरफ प्रवेश किया और वहां पहुंच गए। वह नगरी हिमालय की ऐसी घाटी में स्थित थी, एक घाटी में स्थित थी। वह नगरी हिमालय की एक घाटी में स्थित थी और शिवजी के भूतहा अनुयायियों से भरी थी। अलकापुरी पहुंचकर उन्होंने अपना शक्तिशाली शंख बजाया। उस तुमुल ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजने लगी और यक्षों की पत्नियों के हृदय भय से आतंकित हो उठे। ध्रुव के शंख की असहनीय ध्वनि सुनकर यक्षों के झुंड अपने अस्त्र शस्त्र उठाकर आक्रमण के लिए दौड़ पड़े। ये अलकापुरी याद है, हमने एक बार और आया था इस अलकापुरी का वर्णन, जब ब्रह्मा जी, ब्राह्मण और ये सब लोग जो है शिवजी से मिलने के लिए जा रहे थे कैलाश पे, तो उससे पहले क्या आई थी? अलकापुरी आई थी, याद आया? तो वही अलकापुरी है, वहां पर ये भगवान शिवजी के दूत वगैरह वो सब लोग हैं और भूतहा अनुयायी, जो इस प्रकार के अनुयायी थे भगवान शिव के। तो जब ध्रुव महाराज ने शंख बजाया तो वहां के सारे लोग जो है डर गए और उन्होंने जो है अस्त्र शस्त्र उठा लिए और ध्रुव की तरफ आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े हैं। ध्रुव महाराज एक दक्ष सारथी तथा धनुर्धारी थे। एक साथ अपने धनुष से 3 बाण छोड़ते हुए उन्होंने भारी संख्या में यक्षों का संहार आरंभ कर दिया। एक साथ कितने बाण छोड़े? 3। किसने? ध्रुव ने। ठीक है। यक्ष अपनी पराजय को स्पष्ट देख रहे थे, परंतु फिर भी वे सच्चे हृदय से ध्रुव की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। उस समय वहां 13,000 यक्षों ने एक साथ अपने धनुषों से 6 बाण छोड़ने आरंभ किए। मल्टीप्लाई कर, बल्कि कितने बाण हो गए एक साथ? 1,30,000। हाँ, 1,30,000 है क्या? प्रभु जी 13,000 ही है। 13,000 है ना प्रभु? उस समय वहां 13,000 यक्षों ने एक साथ धनुषों से 6 बाण छोड़े, 6 बाण छोड़े। तो 6 बाण और 13,000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 × 6 78,000 बाण एक साथ ध्रुव की तरफ आ रहे हैं। 78,000 बाण एक साथ ध्रुव की तरफ आ रहे हैं। सोचिए, इन यक्षों ने, 13,000 यक्षों ने एक साथ आक्रमण किया है। परिणाम स्वरूप आगे क्या होता है? और इसके साथ ही वे अपनी गदाओं, खड्गों, त्रिशूलों तथा भालों से भी आक्रमण कर रहे थे। परिणाम स्वरूप ध्रुव उसी प्रकार बाणों की वर्षा से आच्छादित हो गए जिस प्रकार कई बार मूसलाधार वर्षा पर्वतों को आच्छादित करके उसे छिपा देती हैं। जब आकाश से इस युद्ध को देखने वाले सिद्धों ने इस दृश्य को देखा तो एक साथ हाहाकार करने लगे। स्वयंभू मनु के पुत्र ध्रुव अब मारे गए। कितने बाण छोड़े यक्षों ने? बोलो। 6 बाण छोड़े एक एक यक्ष ने। कितने यक्ष थे? 13,000 यक्ष थे। तो ऐसे मूसलाधार बारिश हो रही है, जैसे पूरा का पूरा जो है पहाड़ ढक जाता है जब बारिश आती है, तो उस तरह से इतने सारे 78,000 बाणों की वर्षा हो गई थी उनके ऊपर। तो ऐसा सभी देवी देवताओं को लग रहा है कि यस, अब तो ध्रुव मारे गए। इधर यक्ष स्वयं को विजेता मानकर हर्षित हो ही रहे थे कि ध्रुव का रथ उसी प्रकार बाहर प्रकट हो आया जिस प्रकार घने बादलों को चीरकर सूर्य प्रकट हो आता है। स्माइल प्लीज। हरि बोल। सोचना, मूवियों में सीन दिखाते कि नहीं दिखाते कभी कभी?
अरे मर गया, तो मारा गया। और उसी समय मान लीजिए उसके ऊपर इतना सब कुछ पड़ा हुआ है और वो ऐसे करते हैं कि और फिर वो जाता है उनकी तरफ, पीछे देखते हैं ये क्या हो गया, वापस कैसे जिंदा हो गया। तो उस प्रकार से ध्रुव जैसे एक बादलों के, बड़े बादलों से सूर्य बाहर निकल रहा है, वैसे जो है ध्रुव जो है अपने रथ से, रथ के साथ में उस स्थिति से बाहर निकले। धनुष, ध्रुव के धनुष के टंकार और बाणों की सरसराहट ने यक्षों के हर्ष को शीघ्र ही शोक में बदल दिया। अनवरत बाणों की बौछार करते हुए ध्रुव ने न केवल शत्रुओं के अस्त्र शस्त्र को ध्वस्त किया, अपितु उनकी ढालों को नष्ट करके उनके शरीरों को छलनी कर डाला। युद्ध भूमि कटे सिरों, भुजा और पैरों से भर गई और बचे कुचे यक्ष अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए पलायन कर गए। इतने शक्तिशाली थे ध्रुव महाराज। ऐसे मारे जाएंगे क्या? 78,000 बाण क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगा कि मारे गए ध्रुव महाराज, उनके ऊपर वर्षा हो गई, ढक गए पूरा, और ऐसे चीर करके बाहर निकले वहां से। ठीक है। अब ध्रुव का विरोध करने के लिए कोई नहीं रहा। उन्होंने अलकापुरी के अंदर जाकर स्थिति का मुआयना करने का निश्चय किया, परंतु तभी उनके मन में विचार आया, इन यक्षों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये अपनी मायावी शक्तियों से कुछ भी कर सकते हैं। जब ध्रुव महाराज अपने सारथी से इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन्हें एक प्रचंड गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी, मानो कोई महासागर संपूर्ण सृष्टि को निगलने जा रहा था। उस समय आकाश में भयंकर तूफान उमड़ आया, काले बादल मंडराने लगे, मनुष्यत से बिजली कड़कने लगी और चारों ओर धूल उड़ने लगी, गहन अंधकार छा गया। तत्पश्चात बिजली चमकी और उसके साथ रक्त, मवाद, मल, मूत्र, मज्जा और सिर कटे धड़ों की प्रचंड वर्षा होने लगी। ये सब वर्षा हो रही है, सोचो किस किस चीज की? मल, मूत्र, मवाद, मज्जा, सिर कटे धड़, इन सब की वर्षा हो रही है। उसके बाद आकाश में एक विशालकाय पर्वत प्रकट हुआ और वहां से ओलों, भालों, गदाओं, खड़गों और चट्टानों की वर्षा होने लगी। ध्रुव ने ज्वालायमान आंखों वाले अग्नि उगलते सर्पों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा और उनके पीछे पागल हाथियों, सिंहों तथा चीतों के जत्थे उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। तभी एक भयावह समुद्र ध्रुव की ओर उमड़ा। उसकी प्रचंड लहरों तथा झाग को देखकर प्रतीत होता मानो प्रलय काल आ गया हो। ध्रुव को यक्षों की माया शक्ति से भ्रमित देखकर भगवान ने कुछ महर्षियों को उनके पास भेजा, ध्रुव को यह आश्वासन देते हुए कि वे भगवान की कृपा से इस विपदा को पार कर लेंगे। उन्होंने कहा, हे ध्रुव, भक्तों की पीड़ाओं का नाश करने वाले भगवान इन शत्रुओं के वध में तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान का नाम स्वयं भगवान के समान ही शक्तिशाली है, इसलिए केवल उनके नाम का श्रवण एवं कीर्तन करने से भक्त उनका संरक्षण प्राप्त करता है। तो मात्र अगर हम भगवान का नाम जप करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे? संरक्षण प्राप्त करेंगे। कौन बोल रहा है ये? किसने बोला? विनीत जी, कौन बोल रहा है ये? ध्यान है आपका? कौन बोल रही है? यस, ऋषि ऋषि मुनि। और ऋषि मुनि कहां से आए हैं? भगवान ने भेजा है उनको। स्वयं भगवान ने भेजा इन ऋषि मुनियों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महर्षियों को, ऋषि मुनियों को स्वयं भगवान ने भेजा है और भगवान के भेजे हुए ऋषिगण उनको बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज, अब आप चिंता मत करो, भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। और खास करके भगवान उन भक्तों की रक्षा करते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान का नाम अलग अलग नहीं है, अभिन्न है। तो अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो भगवान का संरक्षण आपको प्राप्त होगा। तो एक बार जोर से बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे ऊपर भगवान का संरक्षण है, प्रोटेक्शन है। इसलिए जब विभीषण जो है भगवान राम जी के पास जब गया था और जब सुग्रीव आदि, अंगद आदि लोगों ने बोला, ये रावण का भाई, ये दुश्मन है, इसको अपनी शरण में मत लो, तो राम जी ने उनको अपनी शरण में ले लिया था। क्योंकि विभीषण ने एक ही बात बोली थी, वो बोली थी, ये थी कि हे राम मैं आपका हूं, हे राम मैं आपका हूं। तो इसलिए भगवान राम जी ने फिर कहा सुग्रीव को और
अंगद को कि हे अंगद, हे सुग्रीव, अगर कोई भी व्यक्ति एक बार मुझे ये बोल दे कि हे राम मैं आपका हूं, मुझे बंदी बना लेता है वो, अर्थात मैं उसको संरक्षण देने के लिए बाध्य हो जाता हूं, और ये मेरा वर है, ये मेरा प्रॉमिस है। व्रतम मवा, ये मेरा व्रत है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार भी मुझे बोलेगा हे राम मैं आपका हूं, वो मुझे अपना दास बना लेता है, या मैं उसको संरक्षण देने के लिए बाध्य हो जाता हूं। यही बात यहां पर कही है कि अगर कोई, इसलिए केवल उनके नाम का श्रवण, अंडरलाइन कर लो इस बात को, इसलिए केवल उनके नाम का श्रवण एवं कीर्तन करने से भक्त उनका संरक्षण प्राप्त करता है। ऋषियों के ये वचन सुनकर ध्रुव का उत्साह बढ़ने लगा। उन्होंने आचमन किया और नारायण ऋषि द्वारा निर्मित एक विशेष बाण अपने तरकस से निकाला। जैसे ही उन्होंने इस नारायणास्त्र को धनुष पर चढ़ाया, यक्षों की सब माया उसी प्रकार छितरा गई जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने पर व्यक्ति के समस्त भौतिक सुख दुख नष्ट हो जाते हैं। हरि बोल। क्या कहा है? आत्म साक्षात्कार होने पर व्यक्ति के ऑटोमेटिकली सारे भौतिक सुख दुख नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को किस स्तर पर समझता है, किस स्तर पर अभ्यास करने लग जाता है। डॉक्टर रेशमा जी, यस, आध्यात्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर या आत्मा के स्तर पर भगवान के अंश के रूप में, तो अब उसको ये भौतिक शरीर के कष्ट सुख दुख उसको जो है विचलित नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ध्रुव के लिए कहा जा रहा है कि ध्रुव ने जो है नारायण अस्त्र चढ़ाया और यक्षों की सब माया छितरा गई। क्या क्या माया थी? जो है मुख वाले जो है बारिश हो रही है, रक्त मज्जा मल मूत्र इन सब की बारिश हो रही है, ये अलग अलग प्रकार का समुद्र उनकी तरफ आ रहा है, कुछ प्रचंड वायु उनकी तरफ आ रही है, हाथी आ रहे हैं, सिंह आ रहे हैं, चीतों के जत्ते आ रहे हैं, उन पर आक्रमण कर रहे हैं। ये सब माया थी यक्षों की। तो वो माया सब उनके सामने तीतर बीतर हो गई, वो नष्ट हो गई। जैसे ही उन्होंने इस नारायण अस्त्र को धनुष पर चढ़ाया, यक्षों की सब माया उसी प्रकार छितरा गई जिस प्रकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने पर व्यक्ति के समस्त भौतिक सुख दुख नष्ट हो जाते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसको। सोने की नोक वाले हजारों बाण एक साथ नारायण अस्त्र से छूट निकले। उन पर हंसों जैसे पंख लगे थे और शत्रु सैनिकों के शरीरों में प्रवेश करते हुए वे उच्च ध्वनि करने लगे। यद्यपि अब तक असंख्य यक्ष सैनिक युद्ध भूमि में धराशायी हो चुके थे, विजय की आकांक्षा से शेष सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए ध्रुव की ओर दौड़ने लगे, परंतु अपने तीक्ष्ण बाणों से ध्रुव ने उनके सिर तथा शरीर के अन्य अंग काट दिए। इतने शक्तिशाली हो चुके थे ध्रुव महाराज। वीर गति प्राप्त उन यक्षों को सत्यलोक की गति प्राप्त हुई, जो सामान्यतया अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारियों को ही प्राप्त होती है। उन्होंने किसके साथ लड़ाई की? भगवान के शुद्ध भक्त के साथ। तो उनको क्या प्राप्त हुई? वीर गति प्राप्त हुई, या क्या प्राप्त हुआ? सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक। ठीक है, जो सामान्यतया किसको मिलता है? अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब स्वयंभू मनु ने देखा कि ध्रुव महाराज अंधाधुंध इतने निष्पाप यक्षों का वध कर रहे हैं, वे वहां आए और कहा, पुत्र ध्रुव, कृपया यह युद्ध रोक दो। अत्यधिक क्रोध नरक का मार्ग ही प्रशस्त करता है। तुमने अपने भाई के प्रति अपने स्नेह का भरपूर परिचय दिया है और एक यक्ष के दोष के कारण तुमने असंख्य दोष रहित यक्षों का वध किया है। एक यक्ष का क्या दोष था? कौन बताएगा? हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ लिखा हुआ एक यक्ष का दोष था। क्या एक दोष था? दोष था। यस, कौन बताएंगे? हाथ खड़ा करो, बस कोई बोलना नहीं है, कोई बोलना नहीं, हाथ खड़ा करो। क्या दोष था एक यक्ष का? अल्पा माता जी। यस, अल्पा माता जी। ध्रुव के भाई उत्तम का वध किया था। यस, एक यक्ष ने उत्तम का वध किया था। तो एक यक्ष के कारण वो जो है इतने सारे यक्ष मारे गए थे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि तुमने अपने भाई के प्रति अपने स्नेह का भरपूर परिचय दे दिया है और एक यक्ष के दोष के कारण तुमने असंख्य दोष रहित यक्षों का वध किया है। हमारा वंश धर्म और अधर्म के बीच भेदभाव के लिए जाना जाता है, इसलिए तुम्हें ऐसी अकारण हत्या शोभा नहीं देती। ये कहा गया है किसको? ध्रुव को। कौन कह रही है बात? ध्रुव को। ध्रुव को कौन कह रही है बात? स्वयंभू
मनु। या स्वयं भू मनु स्वयं ध्रुव भू के मनु। क्या लगते थे? दादाजी। ग्रेट दादाजी। ग्रैंडफादर। दादाजी। ग्रेट ग्रैंडफादर इज ब्रह्मा जी। तो हमारा वंश धर्म और अधर्म के बीच भेदभाव करने के लिए जाना जाता है, और इसलिए तुम्हें ऐसी अकारण हत्या शोभा नहीं देती। नेक्स्ट, तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम्हारा जीवन अन्यों के लिए एक आदर्श होना चाहिए, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि तुम इतना घृणित कार्य कैसे कर सकते हो। जब भगवान के भक्त अन्य लोगों के साथ सहनशीलता, करुणा, मैत्री तथा समभाव से व्यवहार करते हैं तो भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं। भगवान कितने प्रसन्न होंगे? अति प्रसन्न हो जाएंगे। एक बार इस लाइन को जोर से पढ़ेंगे आप में से। रामावतार जी जोर से पढ़िए इन बात को। तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो। यहां से तुम भगवान के शुद्ध भक्त हो, तुम्हारा जीवन अन्यों के लिए आदर्श होना चाहिए, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि तुम इतना घृणित कार्य कैसे कर सकते हो। जब भगवान के भक्त अन्य लोगों के साथ सहनशीलता, करुणा, मैत्री तथा समभाव से व्यवहार करते हैं तो भगवान इससे अति प्रसन्न होते हैं। यस, तो कौन बोल रही है? स्वयं भुव मनु। किसके लिए बोल रहे हैं? अपने ध्रुव के लिए। पोते के लिए, ध्रुव के लिए। ठीक है। ध्रुव के लिए। जब स्वयं भुव मनु ने देखा कि महान भक्त होते हुए भी ध्रुव अभी तक अपने भाई की मृत्यु पर खिन्न है, तो उन्होंने आगे कहना जारी रखा, पुत्र, इस भौतिक सृष्टि की प्रत्येक वस्तु पंच महाभूतों से निर्मित है। परम भगवान के निर्देशन में प्रकृति के गुण, परम भगवान के निर्देशन में प्रकृति के तीन गुण सृष्टि की प्रत्येक वस्तु सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, और इसी से भगवान की सृष्टि के प्रत्येक कार्य भगवान की, और इसी से इस दृष्टि से और इस दृष्टि से भगवान की सृष्टि के प्रत्येक कार्य के कारण हैं। भगवान ही सृष्टि के प्रत्येक कार्य के कारण हैं, क्योंकि भगवान ही क्या है? तीनों गुणों को निर्देशन करने वाले। और तीन गुण क्या क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। बोलो, तीन गुण क्या क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और उन तीनों गुणों को नियंता कौन है? वो भगवान है। इसलिए कह रहे हैं कि इस दृष्टि से भगवान ही सृष्टि के कार्य के कारण हैं। वे ही प्रत्येक व्यक्ति का वध करते हैं, परंतु चूंकि वे उन्हें उनके ही कर्मों का फल प्रदान करते हैं, इसलिए उस दृष्टि से वे किसी का भी वध नहीं भी करते हैं। भौतिक जीवन में हम जो सुख दुख भोगते हैं वह हमारे ही कर्मों का फल है। जो भी हमें सुख दुख आना है जीवन में, वो क्या है? हमारे कर्मों का फल है। ये बात तो सबको याद है, अब कंप्लीट हो गई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन में हम जो भी सुख दुख अनुभव कर रहे हैं, ये अपने ही कर्मों का हम परिणाम भुगत रहे हैं। नेक्स्ट, इसको अंडरलाइन कर लेना। भौतिक जीवन में हम जो भी सुख दुख भोगते हैं वो हमारे कर्मों का फल है। प्रिय ध्रुव, ये यक्ष तुम्हारे भाई के वास्तविक हत्यारे नहीं हैं। व्यक्ति का जन्म और उसकी मृत्यु तो नियति द्वारा पूर्व निर्धारित है। कौन बोल रहे हैं? स्वयं भुव मनु, दादाजी। इसलिए भगवान का चिंतन करो, देखने का प्रयास करो कि मैं और मेरा की भेद बुद्धि मायावी और अस्थायी है। ये मैं और मेरा की बुद्धि जो है मायावी है, अस्थायी है। इससे हमें जो है मुक्त कीजिए। इसलिए भगवान का चिंतन करो, बोला है अपने स्वयं भुव मनु ने। देखने का प्रयास करो कि मैं और मेरा की भेद बुद्धि मायावी तथा अस्थायी है। नेक्स्ट, ध्रुव, इतने सारे यक्षों का वध करके तुमने शिवजी के भाई कुबेर का मन उद्विग्न कर दिया है। तुम तुरंत प्रेम भरे शब्दों और प्रार्थनाओं से उन्हें शांत करो, जिससे उनका प्रकोप तुम्हारे परिवार को प्रभावित न करे। क्या लाइन कही गई है? कि ध्रुव, इतने सारे यक्षों का वध करके तुमने शिवजी के भाई कुबेर का मन उद्विग्न कर दिया है। तुम तुरंत प्रेम भरे शब्दों और प्रार्थनाओं से उन्हें शांत करो, जिससे उनका प्रकोप तुम्हारे परिवार को प्रभावित न करे।
इन उपदेशों को सुनकर ध्रुव ने स्वयं भू मनु को प्रणाम किया और तब मनु महाराज एवं ऋषिगण अपने अपने निवास पर लौट आए। ये ऋषिगण कौन थे? भगवान के भेजे हुए दूत थे प्रभु। एक बार फिर से देखो क्या लिखा है। इन उपदेशों को सुनकर ध्रुव ने स्वयं भू मनु को प्रणाम किया और तब मनु महाराज एवं ऋषिगण अपने अपने निवास पर लौट आए। जब कुबेर को समाचार मिला कि ध्रुव का क्रोध शांत हो गया है तो और उन्होंने यक्षों का वध रोक दिया है, कुबेर उनसे मिलने के लिए युद्ध स्थल पर पहुंचे। कुबेर को देखते ही ध्रुव महाराज ने उन्हें प्रणाम किया और यक्षों, किन्नरों तथा चारणों ने उनकी यथोचित पूजा की। कुबेर 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 ने ध्रुव से कहा, हे निष्पाप ध्रुव, मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि अपने दादाजी के आग्रह पर तुमने अपनी शत्रुता त्याग दी है, अथवा जिसे त्यागना अत्यंत कठिन है। वास्तव में न तो तुमने यक्षों का वध किया है और न ही उन्होंने तुम्हारे भाई का। सृजन और संहार का कार्य तो काल के हाथों में है। तो भगवान का ही एक रूप है, जो एक भगवान का ही रूप है। तुम मुझसे बिना झिझक कोई भी वरदान मांग सकते हो, क्योंकि तुम भगवान की सतत सेवा में संलग्न हो, इसलिए तुम हर प्रकार के वरदान एवं आशीर्वाद के योग्य हो। इस प्रकार से ध्रुव महाराज को शिक्षा दी जा रही है। बाकी हम कल करेंगे, थोड़ा सा रह गया है एक्चुअल में, थोड़ा आज हमें जल्दी एक जगह जाना है, तो पहले प्रवचन शुरू कर लेते हैं। प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण राम। मैं कह रहा था जो ये बता रहे हैं कि युद्ध हुआ, थे ये हो रहे थे, ये गिर रहा था, वो गिर, क्या असलियत में ऐसी चीजें हुई है? नहीं, यक्षों वाली जो बात हुई थी वो माया था, माया थी सर। जो उन्होंने बाण छोड़े वो सही बात थी, पर लेकिन जो बाद में जो पस, यूरिन, ब्लड, ये सब इसके जो बारिश हुई, ये उनकी माया थी। ध्रुव जी जब उन्नाथपाद के घर आए भक्ति से, तो उन्नाथपाद जी का घर सोने से, चांदी से, हीरा से, मणियों से, रत्नों से, ये कोई किसी ने प्रूफ था या अंदाज से ये इन्होंने लिखा है, प्रभुपाद जी ने या किसी ने लिखा है? जो नहीं, ये तो भागवत में भगवान स्वयं लिख रहे हैं ना, वेद व्यास जी। तो इतने थे इसमें, इसका मतलब सही बात है सारी। हाँ, उत्तानपाद का राज्य उस टाइम इतना बड़ा वैभवशाली था। ठीक ठीक भाई, सोचो, हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। कुछ भी तिल भी नहीं है। तिल भी नहीं है, क्योंकि आप सोच सकते हैं ना, ये द्वापर युग का भी नहीं, त्रेता युग का भी नहीं, सतयुग का राज्य है। राजा उत्तानपाद तो ब्रह्मा जी के पोते हैं। जी, बहुत बढ़िया, बहुत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, एक इसमें वर्णन भी आया हुआ महल के उसमें कि ये स्वर्ग से भी कुछ चीजें लाई गई थी, तो उस समय पे प्रभु जी पॉसिबल था कि स्वर्ग से आना जाना रहता था उस समय पे? उस समय आराम से पॉसिबल था, रेगुलर ट्रैवल होते रहते थे। अर्जुन भी उस समय, तो क्या अभी द्वापर युग तक अर्जुन भी घूमते रहे थे वहां पर। अर्जुन गए थे ना वहां पर, और वहां पे उर्वशी जो है, उन्होंने अर्जुन को कुछ बोल दिया था कि आप बहुत सुंदर हैं, आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो अर्जुन बोलता है, आप तो मेरी माता जी हैं, हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। तो उर्वशी को गुस्सा आ गया, मेरे को माता जी बोला है, मेरे को माता जी बोलता है। उर्वशी ने श्राप दे दिया उनको। एक साल तक तुम जो है वो ब्रह्मनला बनोगे, वो जो है डांस कराने वाले टीचर बनोगे। तो ये पहले आसानी से सब्जेक्ट का ट्रैवल हुआ करता था। किसी और को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए। प्रभु जी, जैसे कोई जीव अगर किसी जीव की हत्या करता है, आदमी की हत्या करता है, तो उसको अपराध लगता है, पाप लगता है। तो महाराज ने इतने सारे यक्षों का वध किया था, तो उनको कुछ भी नहीं लगा अपराध प्रभु इनका? इन्होंने ध्रुव महाराज ने? हाँ जी, वध का किया। ध्रुव महाराज ने इसलिए यक्षों का वध किया क्योंकि यक्षों ने उत्तम का वध किया, बदला लेने के लिए किया। तो अपराध नहीं हुआ पापा उनको, ध्रुव महाराज को, यक्षों के वध का? क्योंकि बदला लेने के लिए किया, इसलिए उनको ये अपराध नहीं लगेगा।
सांसारिक उसमें भी तो लोग बचे हैं। इतने सारे को मारे फिर भी उनको दोष और अपराध नहीं लगा। जो भी इनको पाप जो भी पाप करते हैं वो बदला लेने के लिए करते हैं प्रभु जी भौतिक संसार में। बदला लेने के लिए किया था, इसलिए उनको अपराध या पाप का भागीदार नहीं बनना पड़ेगा। तो यूं भी समझ सकते यही हैं कह रहे प्रभु जी प्रभु कि जी ध्रुव कि महाराज क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय के अगर परिवार में कोई संकट आता है तो उसका एक धर्म बनता है कि वो क्षत्रिय की तरह युद्ध करके और उन सबको परास्त करे। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। और प्रभु कोई? जी ये प्रभु जी सतयुग का समय था, एज आपने जैसे बताया, सतयुग में भी क्या दादा के होते हुए पोते की डेथ हो जाए, ऐसा होता था? और दादा पिता के होते हुए भाई बेटे की डेथ हो जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए राम जी की रामायण वगैरह में भी कुछ इस तरह से प्रसंग आता है कि पिता जब अगर हल चला रहे हैं तो बेटे की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो ये सतयुग में ये एक घटना हुई है। अब इसके संबंधित जो आपका प्रश्न है, मैं और एक बार किसी से पूछ लूंगा कि क्या सतयुग में ऐसा होता था, पिता के होते हुए पुत्र की मृत्यु हो जाए। तो नहीं, ये तो बहुत पोते अच्छा। थे, पोते तो बहुत छोटे हैं, पुत्र के भी पुत्र मतलब स्वयंभू मनु के पोते थे, हाँ, तो दादा के होते हुए पोते की डेथ हो गई। नहीं 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 नहीं, पिता के होते हुए दादाजी तो चले गए थे। तो शंभू मनु क्या वो स्वर्ग से बोल रहे थे उनको? शंभू मनु ये ध्रुव स्वयं भू ध्रुव जी मनु ने आकर के कभी बोला है उनको? ध्रुव जी को शिक्षा दे रहे थे ना, हाँ, कितना उन्होंने बात की है ध्रुव से कि ये तुम्हारे लिए अच्छा यस नहीं यस है। यस यस यस, तो तो बिल्कुल इसका सही है। मतलब शंभू मनु भी आपकी बात थे। सही, आपके साथ बात तो सही है, आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हैं। इसको एक बार प्रश्न को पूछ सकते हैं, फिर महाराज जी से वगैरह से पूछेंगे कि दादाजी के होते हुए कैसे पिताजी चले गए, सॉरी पोता कैसे चला गया। हाँ, और सतयुग में सतयुग, तो बाप के सामने बेटे की डेथ नहीं होती थी कभी भी, यस, बेटे की अर्थी को उठाना नहीं पड़ता था बाप को। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी, वो तो हरे उसके कर्मों के अनुसार उसकी उम्र यस उतनी ही दी होगी ना भगवान कर्मों ने। की बात ठीक है, लेकिन ये सतयुग का विधान था। ये तो कर्मों के हिसाब से कर्मों उनकी के मृत्यु हिसाब से निश्चित दी थी। होगी ना, सतयुग का ठीक है, उसमें क्या। कर्मों के हिसाब से युग है, का लेकिन इसमें इनका पॉइंट भी वैलिड है, तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। ये जो बात कह रहे हैं वो भी सही बात है ना, सतयुग में ऐसा था, राम जी के राज्य में भी ऐसा था, बिना अकाल कुछ मृत्यु नहीं होती थी, बिना कुछ समय के ऐसा नहीं कि ज्यादा वर्षा हो गई, ज्यादा गर्मी हो गई, ये सब नहीं होता था। कर्मों के अनुसार तो ठीक बात है, इसको ये भी साथ में ऐड करना होगा कि कैसे सतयुग में संभव कैसे हुआ, प्रश्न ये है। बहुत अच्छा। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर एक और प्रश्न आता है जो आप मुझे याद दिलाइएगा कि स्वयं भू मनु के जो है उनका जो काल था, उनका समय जो था, उनके समय में 71 बार जो ये पूरा चतुर्युग जो है बदलता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो क्या स्वयं भू मनु जो है वो हमेशा बने रहे और उनके पुत्र पौत्र ये सब मारे गए, ऐसा होता रहा? एक प्रश्न ये बनता है इस तरह से। यस, हरे कृष्णा। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा जी। प्रश्न ये है कि जैसे ध्रुव महाराज जी तो एक भक्त बन गए थे, तो अब इसमें ये चीज को कैसे कंसीडर कर सकते हैं कि भाई वो एक क्षत्रिय भी थे, तो वो एक भक्त ज्यादा थे कि वो एक क्षत्रिय को भी हम उसको फॉलो करेंगे? कोई भक्त बनने के बाद तो फिर कोई उसमें कुछ वो नहीं रहता ना। नहीं, पर यहाँ पर जब वो शासन कर रहे हैं तो वो शासन के हिसाब से पूरे नियमों का पालन कर रहे हैं। वक्त है तो वक्त के समय वक्त के साथ में शासन कर रहे हैं। राज ऋषि है वो, ये राज ऋषि का लक्षण है कि वो अपनी प्रजा की, अपने प्रजा में जो उपस्थित लोग हैं उनकी रक्षा करते हैं, राजा का कर्तव्य निभाते हैं, अच्छे से कर्तव्य निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भक्त है, चलो कोई बात नहीं, मार दिया कोई बात नहीं, छोड़ो उसको माफ कर दो, नहीं ऐसा नहीं। पूर्ण रूप से अपने क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य निभाएंगे। अर्जुन भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और भगवान उनको गाइड कर रहे हैं कि नहीं नहीं, माफ नहीं करना है इनको, खड़े हो जाओ, युद्ध करो, मारो इनको। ठीक है, यस। तो और उसमें कोई? फिर वो बदला भी ले सकते हैं,
मतलब ऐसी ऐसी बुद्धि चलेगी कि ऐसी मति हमारी काम करेगी इसमें भी कि वो उसमें बदला भी लेंगे तो युद्ध करेंगे। बदला लेंगे। जो नैतिक है उसको नैतिक रूप से किया जाएगा। नैतिक समझ रहे हैं कि भाई ऐसे हो जाना चाहिए था। हम भी ऐसे नहीं करना घर में, ऑफिस में, मान लीजिए बिजनेस में, कि नहीं नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी ले लिया चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है नेक्स्ट इन्होंने मेरा घर में से कुछ चोरी कर लिया कोई बात नहीं, नहीं तो भक्त है भगवान के माला करते हैं, हरे कृष्णा, थैंक यू जी आपने मेरा मोह दूर करा दिया आपने, थैंक यू जी। नहीं, धन संपत्ति अगर मोह दूर ही करना है तो भगवान को अर्पण कर देना, भगवान को दे देना। ऐसे में आपको जो है अपना कर्तव्य पूरा निभाना है, उसके लिए जो भी कोर्ट केस है, कुछ लड़ाई है, कुछ करना है, करना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मनु की तो जो मृत्यु है वो तो मनवंतर के बाद होती है, तो नेचुरली उनके पौत्र और पुत्र तो उनकी मृत्यु तो पहले होगी। वही थोड़ा सा समझना चाह रहे हैं कि 70 जब 71 टाइम्स जो है युग चक्र घूमता है, तब ये मनु महाराज जो है रहते हैं, एक मनु के जीवन काल में 71 टाइम्स युग चक्र घूमता है। तो क्या ये इतने मनु हमेशा रहते ही हैं, या उस समय वो कहाँ रहते हैं, क्या स्थान है उनका, ये थोड़ा सा समझना। कभी पहले सुनते हैं, थोड़ा पढ़ते तो अलग प्रश्न आते हैं, फिर कभी और प्रश्न कुछ अलग आते हैं। अब ये प्रश्न आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ था। प्रभु जी, कुबेर तो रावण के भाई थे ना, तो ये कुबेर का भी रेफरेंस आया यहाँ पे। हाँ, कुबेर यक्ष कहलाते हैं। यस, तो वो रावण के समय में भी थे और अभी भी थे। यस, तो बहुत बहुत टाइम का गैप है इसके अंदर। कुबेर से ही तो लंका छीनी थी रावण ने। अभी अभी हमने ना पीछे श्रृंखला पढ़ी थी, उसमें जो ऋषि थे ना, उनके पुत्र एक वाइफ से उनको कुबेर और ये प्राप्त हुए थे, दूसरी वाइफ से का नाम क्या था, रावण के पिता का नाम क्या नाम था, रावण के पिता का नाम विश्रुवा। हाँ, विश्रुवा। तो विश्रुवा जो है से उनके एक पत्नी से जो है कुबेर आदि हुए, यक्षगण हुए, दूसरी पत्नी से रावण, कुंभकर्ण आदि हुए। ये जो हमने पढ़ा था, वर्णन पढ़ा था। कुबेर तो देवता है ना प्रभु जी, कुबेर तो देवता है। कुबेर देवता है, तो इसीलिए उनको धनपति बोला गया है। अभी ध्रुव महाराज ने भी बोला हे धनपति। ठीक है जी। तो आज लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। आज वैसे मुख्य बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है मदर जी। हाँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है प्रभु। कॉम्प्लिकेशन हमारे इसलिए हरे नाम हरे ही कृष्ण ठीक है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना वही सिंपल, ठीक है प्रभु। यही सार हाँ, है। ज्यादा पढ़ना नहीं है सतयुग के चक्कर में। तो आज लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। कुछ लोग जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप तो नहीं है, कि भारत बाहर का जो है उत्सव है, और भारत में बहुत ज्यादा से लोग इसको मना रहे हैं। पर आज हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार वसंत पंचमी भी है। वसंत पंचमी जो कि माघ महीने की 5वीं तिथि को बोला जाता है, जिसको ऋषि पंचमी भी कहते हैं। और ये ऋतु परिवर्तन का समय है। जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है, ऐसे ही शरद ऋतु के बाद में जो वसंत ऋतु आती है, जब पत्ते पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं और उसके बाद में नए पत्ते आते हैं, फसलें आती हैं, तो ये ऋतु परिवर्तन है। और इसको वसंत ऋतु को भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में, कि ऋतु नाम कुसुमाकर, ऋतुओं में मैं कुसुमाकर अर्थात वसंत ऋतु हूँ। और साथ ही साथ हमने बात की थी कि आज सरस्वती माता का पूजन भी होता है, उनका आविर्भाव दिवस भी माना जाता है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं अध्यात्म विद्या नाम, मैं अध्यात्म विद्या नाम, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, भगवान कह रहे हैं। अध्यात्म विद्या मुझे रिप्रेजेंट करती है। तो हम सरस्वती माता से भौतिक ज्ञान तो मांगते हैं, भौतिक ज्ञान तो हमें बंधन में डालता है, लेकिन हमें आध्यात्मिक ज्ञान हमें मुक्ति प्रदान करता है। तो हमें सरस्वती मैया से आध्यात्मिक ज्ञान को समझने की शक्ति मांगनी है, और उनसे शक्ति मांगनी है कि हम अपने वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान कर पाए, भगवान के जो शास्त्र हैं उनको उनकी सरस्वती रूपी शक्ति से उनको हम जो है समझ पाए,
तो वेद व्यास जी ने जिस प्रकार से कहा है भागवत में, वो वाला श्लोक एक बार हम बोल सकते हैं। सरस्वती माता को भी प्रणाम हो जाएगा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सरस्वती नदी के किनारे ये शास्त्र लिखे गए थे। सरस्वती मैया नदी रूप में भी है, विद्या की देवी के रूप में भी है। हाँ, तो जो दूसरा त्योहार मना रहे, भौतिक त्योहार मना रहे जो वैलेंटाइन डे वगैरह, वो हमारे शास्त्रों उचित नहीं है, नहीं कुछ हमारी संस्कृति के अनुसार है। और सबसे बड़ी बात तो प्रेम जो है मात्र रियल प्रेम भगवान से होता है। भौतिक दुनिया में तो जो भी होता है वो वास्तविक प्रेम नहीं है। उस प्रेम का थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन है, थोड़ा कुछ अंश देखने को मिलेगा तो वो एक माता और बच्चे के रिलेशन में मिलेगा। बाकी सब जो है भौतिक इच्छाएं हैं और एक दूसरे को जो है शारीरिक सुख देने का ये कह सकते हैं प्रेम जिसको कहा जाता है आजकल, वो है। तो कृपया करके अपने संस्कृति को बढ़ावा दें। और आप सभी को शुभकामनाएं बसंत पंचमी की। भगवान जी का बहुत ही सुंदर पीले वस्त्र में श्रृंगार है, आप दर्शन कीजिएगा। और इससे संबंधित कुछ वीडियोस हम डालेंगे, उसको देख लीजिएगा। और फिर से एक बार शुभकामना आपको एक दूसरे उत्सव की। अबू धाबी में उस कह सकते हैं एक मुस्लिम कंट्री में एक नया मंदिर का आज उद्घाटन हुआ है, वेब्स का, जो कि अक्षरधाम की तरफ से बना है। तो आपको सभी को उसकी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी आज एक्सपीरियंस डे है शील विद्यानिधि जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई कुछ बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ बोलिए। आज एक्सपीरियंस डे है पुंडरीक विद्यानिधि जी का। हाँ, यस एक्सपीरियंस डे है श्री रघुनाथ ठाकुर जी का जी। एक्सपीरियंस डे है रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। डिसअपीरियंस डे है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। एक्सपीरियंस डे है श्री विष्णु प्रिया देवी जी का। और बसंत पंचमी तो है ही प्रभु जी। जी, बसंत तो आज ये पंचमी बहुत ही विशेष दिन है जिसमें पुंडरीक विद्यानिधि उनका आविर्भाव दिवस, रघुनंदन ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस, रघुनाथ दास गोस्वामी जो 6 गोस्वामी में से गोस्वामी जी उनका आविर्भाव दिवस, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है। विष्णु प्रिया देवी माता जी जो कि चैतन्य महाप्रभु की एक पत्नी है, उनका जो है अवतरण दिवस है। और सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, बहुत विशेष है आज का दिन। सब भक्त लोग मिलकर के अच्छे से जप कीजिएगा। और रघुनाथ गोस्वामी जी जो हैं उनसे भी प्रार्थना कीजिएगा, भक्ति प्रदान करें। विष्णुप्रिया माता जी जिन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो पादुका है उनको स्वीकार किया और उन्हीं में फिर आगे अपना जीवन बिताया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु